Hello friends, I am Pathan Mohammad Kalimullah Khan, your science teacher. Once again, I welcome you all in my YouTube channel Dr. Khan Science Academy. Already, I have given one वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ये टॉपिक पर मैंने पहले से ही एक लेक्चर दे चुका हूँ. उसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो दिस इज़ द माय सेकेंड वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फ्रेंड्स, ये आपका CBSE स्टैंडर्ड 10th का बायोलॉजी लेसन नंबर 3 है और सीरियल ऑर्डर में लेसन नंबर 7 है. सो इट इज़ लेसन नंबर 7 फ्रॉम क्लास 10 CBSE science, and as far as this biology part is concerned, this is lesson number 3, that is control and coordination. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हमने इस लेसन से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं. All the concepts which are required to understand this chapter is already we have covered in our first video lecture. Those who have not seen that, I recommend you before seeing this video, you see that video lecture so that you can easily understand this lecture. Now in this video lecture today, we are going to learn about this human nervous system. Human nervous system. इससे पहले लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिफरेंट सिस्टम्स की स्टडी की है. डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स की हमने स्टडी की है. उन सारे सिस्टम्स के फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाली एक स्पेशल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में है, एंड दैट इज़ नोन एज ह्यूमन नर्वस सिस्टम. एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि ह्यूमन बॉडी तो एक ही है और एक ह्यूमन बॉडी में इतने सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे, so why one system is not disturbing the function of other system? ये जो क्वेश्चन हमारे माइंड में था, उसका आंसर आज हमको यहाँ मिलने वाला है. उसका आंसर क्या है कि सारे सिस्टम हमारे बॉडी में साइमल्टेनियसली फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक साथ फंक्शन परफॉर्म करने के बाद भी कोई भी सिस्टम दूसरे सिस्टम के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने देता, या कोई भी एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर सिस्टम में का दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने देता. वाई? बिकॉज ऑल दैट सिस्टम आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर वे अंडर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ स्पेशल सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. तो बॉडी के उन सारे फंक्शन को, उन सारे सिस्टम्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने वाली एक मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम हमारे बॉडी में है, और उसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम. तो आज हम यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम का डिटेल स्टडी करेंगे. नाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ कंप्लीट ह्यूमन नर्वस सिस्टम. इस पिक्चर में आप पूरी ह्यूमन नर्वस सिस्टम देख सकते हैं. नाउ बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. नंबर 1 is brain. This is the brain of human being, which is present in the head region and in well protected cover that is called as the cranium. And brain is the main controlling center of our body. From brain, a long elongated thread-like structure is coming out, and that long elongated thread-like structure is known as spinal cord. तो पहला पार्ट हुआ ब्रेन, दूसरा पार्ट हुआ स्पाइनल कॉर्ड. अगर हम ब्रेन की पोजीशन हमारे बॉडी में देखते हैं तो वह कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द बॉडी में है. ऊपर से नीचे अगर हमने देखे तो हमारे बॉडी का ये सेंटर पार्ट है. तो हेड हमारे सेंटर पार्ट में है, तो ब्रेन हेड के अंदर है, दैट इज द इन द सेंटर पार्ट. एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, but it is present on the dorsal side, back side of our body, and it is passing through a canal which is running along with the
backbone, or you can say vertebral column. So our brain is well protected by cranium, which is the hardest bone in our body, and spinal cord is well protected by the backbone, or you can say vertebral column, which is present in our backside of the body. अब अगर इस डायग्राम में आपने क्लियरली देखा, कंसंट्रेशन से देखा, तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट some wire-like structures are coming out from the brain directly, and some are coming out from the spinal cord, and there is a complicated network of this spinal, what you can say, the nerves, which is spread all over the body. So these blue color linings which you are observing here, these are called as nerves, or you can say nerve cells, and this is the third main part of the human nervous system. So in this way, human nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. Okay, these are only the three main part. अब यहाँ पर जो ब्रेन है, इट इज़ नथिंग बट अ बंडल ऑफ नर्व्स. बहुत सारे नर्व्स का एक जगह पर जो बड़ा बंडल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो अ बंडल ऑफ नर्व, and nerves are nothing but the nerve cells which join with each other to form a long wire-like structure. Okay, so in this video lecture we have to learn in detail about each part of the brain. जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर के नर्व्स हैं, अलग अलग पार्ट में जो नर्व्स प्रेजेंट है उसको अलग अलग नाम है. Now this spinal cord started from the brain in the neck region and it runs up to the lumbar region. नेक रीजन से स्टार्ट होता है, लुम्बार रीजन यानी कमर तक वो रनिंग करता है, वहाँ तक आता है. एंड दैट इज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्पाइनल कॉर्ड. कॉर्ड यानी थ्रेड, वायर, इट इज़ अ वायरी स्ट्रक्चर. और ये नर्व्स भी वायरी स्ट्रक्चर है, यानी कंप्लीट हमारे बॉडी में नेटवर्क है. जैसा हमारे रूम में इलेक्ट्रिक वायर का नेटवर्क होता है और उसका कंट्रोल बोर्ड के ऊपर होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में नर्व्स का कंप्लीट नेटवर्क है और उसका कंट्रोल दो जगह पर है. वन इज़ एट द ब्रेन, अनदर वन इज़ एट द स्पाइनल कॉर्ड. तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम के दो कंट्रोलिंग सेंटर है. वन इज़ मेन कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ द सब कंट्रोलिंग सेंटर स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्व्स को अलग अलग लेबलिंग्स है. इंटरकोस्टल नर्व्स, सब coastal nerve, lumbar plexus, special plexus. These are the different names given to the nerves. Special plexus, femoral nerve, then pudendal nerve, sciatic nerve. So these are the different names given as per the region where that nerves are present or the part of the body to which it is joined. Radial nerve, brachial nerve, etc. Now let us learn in detail. See, in the same way you can find here nerves are in the legs also. So in complete body nerves are there. Now human nervous system, in this picture you can clearly see the main parts of human nervous system. So here you can see the brain, which is also known as cerebrum. Brain is also known as cerebrum, cerebellum. These two are the parts of the brain. The largest part of the brain is known as cerebrum. The next part of the brain is known as cerebellum. And from cerebellum, here it is the stem-like structure coming out on which the brain is standing. That is called as the medulla oblongata. And when the medulla oblongata is end, from that the spinal cord is started. So this is nothing but the spinal cord which is started from the medulla oblongata. Here are different nerves: brachial plexus, intercostal nerve, radial nerve, median nerve, ulnar nerve, lumbar plexus. Then these are again different nerves. So this is all about the different. See, this is the sacral nerve, digital nerve, sciatic nerve, common perineal nerve, and this is peroneal nerve. Okay, so these are different nerves. अभी हमको डिटेल स्टडी करना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तीन पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. तो ये तीनों की हमको डिटेल स्टडी करना है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा
तो 5 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब ह्यूमन नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डायग्राम, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज नर्व, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो फर्स्ट विल सी इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो अगर हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखा, अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा कितने पार्ट्स है, 3 मेन पार्ट्स है. पहला पार्ट कौन सा है, ब्रेन. दूसरा पार्ट कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड. और तीसरा पार्ट कौन सा है, नर्व्स. अब ये जो पार्ट है ब्रेन के, ये बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन द बॉडी वी कैन डिवाइड नर्वस सिस्टम इनटू डिफरेंट टाइप्स. सो दिस इज नोन एज सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी अब ये नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हमारे बॉडी में कौन से पोजीशन में प्रेजेंट हैं, वेदर दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी और इन ऑन द पेरिफेरल साइड. पेरिफेरल मतलब दोनों साइड में. तो बॉडी के सेंटर में जो पार्ट नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बॉडी के दोनों साइड में जो नर्वस सिस्टम का पार्ट प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. पेरीफेरी का मतलब होता है साइड, सेंटर का मतलब होता है सेंटर. सो हेयर ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली. पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि नेम इंडिकेट करता है इसका, सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर पोजीशन. सो दिस पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन सेंटर. और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉडी. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर आपने देखा तो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, 2 ही चीज़ें आएगी उसमें. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा. क्यों कि हमारे बॉडी में जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट में नर्वस सिस्टम के 2 ही पार्ट प्रेजेंट हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड. हमने ऊपर देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 3 मेन पार्ट है, पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स. तो यहाँ पर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, सेंटर में. दिस इज द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. देखो ये डायग्राम में कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में बॉडी के, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और दूसरा जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो है नर्व्स. तो नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी के दोनों साइड में. देखो ये हो गया ब्रेन, ये हो गया नर्वस स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो नर्व्स है ये बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट है, हैंड्स में, लेग्स में और साइड ऑफ द बॉडी में. सो दैट ऑल नर्व्स टुगेदर फॉर्म द सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आएगा ब्रेन और आएगा स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें सारे नर्व्स आएंगे. अब नर्व्स जो है, नर्व सेल्स, यहाँ पर डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं. ये लेटरल व्यू है और ये बैक साइड का व्यू है. तो लेटरल व्यू में अगर देखेंगे तो ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये बाजू में आपको दिख रहा है बैकबोन, वर्टेबल कॉलम, उसके बीच में से ये जो येलो कलर का आ रहा है वो है स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ से शुरू हो रहा है ब्रेन से और लुम्बार रीजन तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा लुम्बार रीजन तक. अगर हमने डायरेक्टली बैक साइड से देखा तो यहाँ पर आपका ब्रेन ख़त्म हो गया, और ब्रेन से ये येलो कलर का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक आ रहा है, लुम्बार रीजन तक, यहाँ तक आ रहा है, वो है स्पाइनल कॉर्ड. और ये बॉडी के कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, सेंट्रल. सो दिस 2 पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब अगर इस डायग्राम में हमने देखे तो बॉडी के दोनों साइड में नर्व्स का नेटवर्क है, एंड दैट नेटवर्क ऑफ नर्व फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब ये जो नर्व्स है इसमें से कुछ नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से इमर्ज होते, ब्रेन से निकलते. सो दैट आर कॉल्ड एज cranial nerves. That are called as cranial nerves, which are directly coming out from the brain and supplies to the eye, mouth, ear and other parts of the head. तो cranial nerve कहाँ से निकल रहे, ब्रेन में से,
और किसको किसको सप्लाइड है, हेड के पार्ट्स को सप्लाइड है, आईज, माउथ, ईयर एंड अदर पार्ट ऑफ द हेड रीजन ओनली. देन पेरिफेरल नर्व्स, इसको हम बोलेंगे क्रैनियल नर्व्स हो गया एक जो ब्रेन से निकल रहे, दूसरा है स्पाइनल नर्व्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. तो जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज आउट होते हैं उसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स. अब स्पाइनल नर्व्स का जो फंक्शन है, वेदर दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन और दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड डिपेंडिंग अपॉन दैट सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, दैट आर द टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस के फिर टाइप्स है, sympathetic nerves and parasympathetic nerve. So sympathetic nerves are under the control of brain. Parasympathetic nerve, autonomous nerves, they are not controlled under the brain directly. तो यहाँ पर कौन से आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले लंग्स को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, गॉल ब्लैडर को और सेक्स ऑर्गन को जाने वाले जो नर्व्स है वो ऑटोनॉमिक नर्व्स है. दैट मीन्स दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड. तो ये हो गया दो पार्ट नर्वस सिस्टम के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे. इस डायग्राम में आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी हेयर, व्हाट यू कैन सी हेयर, द ब्रेन इन दिस इज द लेटरल पोजीशन है और ये डॉर्सल पोजीशन है. लेटरल पोजीशन में देखेंगे तो ब्रेन ऐसा दिखेगा, and this is nothing but the spinal cord which is coming out from the brain and passing through the vertebral column. डॉर्सल पोजीशन में देखेंगे पीछे से तो ब्रेन ऐसा दिखेगा और ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो बोथ दिस ऑर्गन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब वन बाय वन हम पहले ब्रेन का डिटेल स्टडी करेंगे और बाद में फिर स्पाइनल कॉर्ड का. अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, क्रैनियल नर्व्स है और सेंट्रल नर्व्स है और पेरिफेरल नर्व्स है. क्रैनियल नर्व्स, द नर्व्स विच आर डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द हेड रीजन, आईज, माउथ, ईयर एंड अदर पार्ट्स. तो जो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रहे और हेड के पार्ट को सप्लाई हो रहे उसको क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे. जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे और बॉडी के अदर पार्ट्स को सप्लाई हो रहे दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्व्स. पेरिफेरल नर्व्स में भी दो टाइप के हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड ऑटोनॉमस नर्व्स है. अभी नर्व सेल, तो अब नर्वस सिस्टम की जो तीन पार्ट है, पहला पार्ट ब्रेन, दूसरा पार्ट नर्व्स और तीसरा पार्ट जो है तो स्पाइनल कॉर्ड. तो यहाँ पर हम पहले नर्व सेल की स्टडी करेंगे, फिर ब्रेन की स्टडी करेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे. तो नर्व सेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन. एनिमल सेल जो होती है उसका टिपिकल स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, लेकिन नर्व सेल का स्ट्रक्चर एनिमल सेल के टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग है. So nerve cell are also called as neuron and neuron is the structural and functional unit of nervous system. Neuron क्या है, nervous system का structural and functional unit है. It has a cell body called as cyton containing a nucleus and cytoplasm. तो nerve cell में एक cell body होती है जिसमें cytoplasm present होता है, उसको हम cyton कहेंगे nerve body को. उसके अंदर nucleus है, cytoplasm है. उसके बाद it has several branched structure that is called as dendroid and it has a long nerve fiber that is called as axon. यानी नर्वस सिस्टम में तीन मेन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे प्रोमिनेंट. पहला प्रोमिनेंट बिगर पार्ट है ब्रॉडर, उसको हम बोलेंगे साइटॉन या सेल बॉडी. दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलेंगे डेंड्रॉइड, हेयर लाइक है. साइटॉन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. और तीसरा जो लॉन्ग फाइबर लाइक पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्सॉन. यानी हर न्यूरॉन में तीन पार्ट है, सेल बॉडी, साइटॉन, डेंड्रॉइड और एक्सॉन. डेंड्रॉइड इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ. जो डेंड्रॉइड होता है, जो एक्सॉन होता है, वो एक्सॉन को एक कवर होता है प्रोटेक्टिव और उसको बोलते हैं माइलिन शीथ. द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनेप. तो एक नर्व सेल जब दूसरे नर्व सेल के साथ जुड़ती है तो उनका जो जंक्शन होता है, जोड़ होता है, उसको कहते हैं सिनेप. नाउ मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स. जो मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को, दूसरे नर्व सेल से तीसरे नर्व सेल को पास होता है, वो मैसेज कौन से फॉर्म में होता है,
केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, और वो मैसेज को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स. दैट मैसेज इज कॉल्ड एज इम्पल्स. द डेंड्राइट receives the information and start a chemical reaction which produces electrical impulse which passes through the axon. तो हम डायग्राम में देखेंगे अभी. दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल. ये क्या है? एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है, नर्व सेल का. यहाँ पर पहला पार्ट है साइटोन, जिसको हमने बोला सेल बॉडी. सो दिस इज द सेल बॉडी. अगर नर्व सेल के हमने पार्ट देखे तो सबसे बड़े वाला पार्ट है सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर क्लियरली एक ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड रहेगा दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. अब ये जो सेल बॉडी है उसको बहुत सारे ब्रांचेस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रॉइड, और ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और ये एक्सॉन को जो आउटर कवर है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ. एंड शॉवन सेल, उसके अंदर जो सेल है एक्सॉन के अंदर दैट इज कॉल्ड एज शॉवन सेल. नोड ऑफ रेनिवियर एंड दिस आर कॉल्ड एज द एक्सॉन टर्मिनल. ये हो गई पूरी एक नर्व सेल की स्ट्रक्चर. अब ये नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को किसके साथ जुड़ी रहेगी? डेंड्रॉइड्स के साथ. अभी ये डेंड्रॉइड्स क्या करेंगे? इम्पल्स रिसीव करेंगे, केमिकल सिग्नल्स बनाएंगे, और ये जब दूसरे नर्व को जुड़ेगी तो एक नर्व दूसरे नर्व को केमिकल सिग्नल पास करेगी. सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और द नर्व सेल. यहाँ पर इस डायग्राम में और एक डिटेल स्ट्रक्चर है, सेम थिंग, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. देन स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल. Here again one more diagram is given here which shows a special structure of this nerve cell. Then transmission of messages through nerve cell. How the transmission takes place? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ये पिक्चर में कि एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को कैसे जुड़ रही है. ये डेंड्रॉइड है जो रिसेप्टर ऑर्गन्स को कनेक्टेड रहेगा. अब ये यहाँ पर जो टर्मिनेट हो रहा है एक्सॉन, उसका एक्सॉन का जो टर्मिनल्स है वो दूसरे सेल के डेंड्रॉइड्स के साथ अटैच होगी, और वो तीसरे सेल के साथ ऐसा लॉन्ग थ्रेड वायर फॉर्म होगा. नाउ हेयर दिस जंक्शन इज नोन एज सिनेप. ये जो जंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप बोलते हैं. दिस इज द सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन हेलिकोस, एक्सॉन स्पाइनल डायरेक्शन, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन स्पाइनल नर्व्स sending the signal, myelin sheath, perisynaptic cell, then synaptic terminal here, then perisynaptic cell, synapse. Synapse means the junction where two nerve cells are joining together. In this way, these nerve cells are performing their function. So this is all about the first part of the nervous system, that is the nerves we have learned in this video lecture about the brain of human being. In detail, we'll learn in our next video lecture. Till then, thank you and